डरिए मत युवराज, ये छोटा सा गांव हमारा नया घर होगा। अब से आप मेरे बेटे हो और मेरे सिवाय आपकी असलियत कोई नहीं जान पाएगा। समय बड़ा कठिन था। देवताओं ने पृथ्वी को सहारा देना छोड़ दिया था और तीनों वंश, मानव, राक्षस और वानर, अपनी अपनी प्रमुखता साबित करना चाहते थे। इस महायुद्ध ने कई शूरवीरों का बलिदान देखा और आखिर में तीनों वंशों के राजाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन तीनों राजाओं ने प्रतिज्ञा ली कि अब कोई भी युद्ध नहीं छेड़ेगा, बिन वजह कोई जाने नहीं जाएंगे। युद्ध के बदले में तीनों वंशों ने अपने वीरों को प्रशिक्षण देकर दिव्य बॉलर्स और बैट्समैन बनाया ताकि सारे मसलों का हल मैदान में ही हो, जहां खेला जाएगा देवताओं का प्राचीन खेल क्रिकेट। 100 साल गुजर चुके हैं और अब मैदान में खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी आ खड़ी है। ये कहानी उन्हीं की है। बाबा उठिए, हमें देरी हो जाएगी। बाबा उठिए 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 उठिए। अब आपको उठना ही पड़ेगा। तुम तो मुझे सोने भी नहीं देते। बाबा आप भूल गए क्या? आज 2 जगत गुरु अपने क्रिकेट पाठशालाओं के लिए छात्रों को चुनने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो। ठीक है, 1 मिनट हो गया। ये रहे आपके कपड़े और आपके जूते। आप वापस आके नहा लेना। अब चलिए। ओहो, क्या? मैं तो भूल ही गया था। हाँ? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यही रखा था। क्या कहाँ गया? मिल गया। बाबा वो क्या है? उसमें क्या है? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। खेलोगे मेरे साथ तो फिर बचोगे, अगर टक्कर बैट से लोगे तो बस फंसोगे। ऐसा क्या? अरे देख, बॉल तो गायब हो गई। वाओ! फंस गए। मकरू की खिड़की तोड़ दी। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, चलो भागो भागो दोस्तों भागो। ए रुको, मेरे लिए रुको। मेरी खिड़की किसने तोड़ी? मैं बच्चा। कहाँ भाग रहा है चूहे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। समझ नहीं आता ये क्रिकेट में ऐसी आखिर क्या खास बात है भाई। क्या तुम भी इन सब जैसे बनना चाहते हो बाटू? नहीं बाबा, जरा ये देखिए, मुझे अंगद की तरह बनना है।
गुरुकुल का महान खिलाड़ी और G11 क्रिकेट टीम का कैप्टन। वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। तुम यूं ही खेलते रहे तो इस बूढ़े की मदद कौन करेगा? क्या अब तुम्हें मिस्त्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं? बाबा, मैं क्रिकेट खेलते खेलते आपकी मदद भी करूंगा। मैं ऑलराउंडर हूँ, एक साथ दोनों कर सकता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना। हाँ। अब चलिए, हमें देर हो रही है। आराम से बेटा, मेरी पतलून नीचे उतरी जा रही है। ये! वाह! 1, 2, 3। कमाल है, ये धर्मपुर में इतने सारे लोग कब से रहने लगे? ओ बाबा, दूर दूर से लोग आए आज के क्रिकेट का चुनाव देखने। आपको कुछ पता नहीं बाबा। लगता है मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको पाठशालाओं के बारे में बताता हूँ। मेरी पतलून। वो है सवाकशाला, जगत गुरु सूकरा की पाठशाला, और वो दोनों उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। टीम कैप्टन रो और वाइस कैप्टन अभेद। और वो है गुरुकुल पाठशाला। वो सफेद बालों वाले जगत गुरु प्रथम है, जो गुरुकुल के प्राचार्य हैं, और वो पहली बार धर्मपुर आए हैं छात्रों को चुनने। वो है टीम कैप्टन अंगद और वाइस कैप्टन नागवेनी। और वो है गुरु अंबुज, टोपी हो तो उनके जैसी। मुझे इन्हीं की पाठशाला में जाना है बाबा। और अब जानते हैं बाबा? जानता हूँ, इन पाठशालाओं के बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये लो, ये मेरा पुराना क्रिकेट बैट हुआ करता था। ओह, शुक्रिया बाबा, मैं अपना बैट घर पर ही भूल आया। ओह, ये पुराना है और इसमें छेद भी है। हाँ? वो कौन है? अरे, ये तो नूचा है, गांव का सबसे अमीर लड़का। वाह! हेलो बाटू, तुम्हारा बैट तुम पर जच रहा है। मेरी बात मानो, घर से कोई झाड़ू ले आओ। टिकेगा तो सही, क्योंकि तुम्हें इसका सामना करना है। ये है दिव्य शक्ति 5000। मैं इसे देखूं क्या? अरे वाह, क्या बॉल है! देखते हैं तुम इस बैट से क्या करते हो। इससे चूल्हा भी जला तो नसीब। क्या ये बैट नूचा का सामना कर पाएगा? हाँ? उसकी बातों पर मत जाओ बेटे। एक सच्चे क्रिकेट खिलाड़ी की पहचान उसके हुनर से होती है। तुम डटे रहो और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक है? हाँ, चलो बाबा, चलते हैं। आप सब यहाँ आए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों पाठशालाओं की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अब मैं जगत गुरु प्रथम और शुक्राचार्य से मंच पर आने के लिए निमंत्रित करता हूँ। जगत गुरु जी, सब इंतजार कर रहे हैं, और जाइए ना। गुरुजी, आप इन नशीले आमों को खाना पसंद करेंगे? आम? आम? क्या? किधर? कहाँ? गुरुजी, मंत्री प्रहस्त जी ने आपको मंच पर बुलाया है। ओ तो आम प्रहस्त के पास है। जगत गुरु प्रथम, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि छात्राओं का चुनाव शुरू किया जाए। समय है, अब समय है वो चुनाव। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, चुनाव, छात्र चुनाव शुरू किया जाए।
अति उत्तम, अति उत्तम। एक सुनहरा दिन हमें नसीब हुआ है दोस्तों। छात्रा चुनाव शुरू हो चुका है और गुरुकुल G11 दल की वाइस कैप्टन नागवेणी बैट्समैन की परीक्षा लेंगी। ये तो लड़की है, साड़ी तो पहन के आती। अच्छा, हंस लो मेरे दोस्त, बहुत जल्दी रोने लगोगे। दर्द की भेंट मिली। मुझे तो देखकर ही दर्द हो रहा है दोस्तों। अगर आपकी ओर एक बड़ा सा सांप आ रहा हो तो मुंह बंद और टांगे शुरू। और नागवेणी की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं। अय है, काफी शर्म की बात है, पर हो सकता है बॉलिंग में टक्कर दे। अब आ रहे हैं सवाक टीम से अभय। अरे अरे, ये क्या है? अरे दोस्तों, गिल्ली डंडे का डंडा भी इससे बड़ा होता है। क्या इसके पीछे कोई दूसरा राज है? आइए देखते हैं। ओहो, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। था अभेद का धुआंधार शॉट। और धर्मपुर की जलती हुई उम्मीदों का धुआं है ये। इतनी जल्दी भी क्या है? अब मेरी बारी। आहा, अब आई ना एक नई चुनौती। बाबा रे बाबा, मामला तो और संगीन होते जा रहा है। दिव्या, प्रिया, नीचा। और बहुत ही सही लाइन और नेट एकदम स्टंप पर अभेद एकदम तैयार है। और ये क्या? बॉल ने बीच रास्ते में यू टर्न मारा और ये गोल! क्या मायावी कारनामा था ये! ये तो चमत्कार था। लगता है अभेद की दिव्य शक्तियों में मतभेद हुआ होगा दोस्तों। ये अच्छा खिलाड़ी है, इसे ले लें। तू कहाँ चला? और ये और एक बैट्समैन घर को चले। बहुत खूब अंगद, अब नीचे उतर जाओ। ये है। अब मेरी बारी है बाबा। धर्मपुर से खेलने वाला मैं आखिरी बैट्समैन हूँ। दिखा दो अपना हुनर बेटे, तुम किसी से कम नहीं हो। ओ, ये प्रतियोगिता तो एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है दोस्तों। और क्या ये आखिरी बैट्समैन वो कर पाएगा जो बाकी नहीं कर पाए? जल्दी पता चल जाएगा। जम के खेलना बाटो, खूब चौके छक्के लगाना। मैं ये कर दिखाऊंगा। ए बच्चे, काफी देर हो गई है, जा चल घर जा। बाय बाय। हाँ। ओहो, आज का दिन तो धर्मपुर के लिए बहुत ही कठिन रहा है दोस्तों। उनका तो एक भी खिलाड़ी चुना नहीं गया। छी 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 छी। पाटू फुर्तीला निकला ये। उसने तो बॉल का सामना ही नहीं किया। लगता है धर्मपुर की कहानी यहीं पर खत्म। रुको, खेल खत्म नहीं हुआ।
क्या बात है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बच्चे, पर ज्यादा देर टिकोगे नहीं। एक सच्चे क्रिकेट खिलाड़ी की पहचान उसके हुनर से होती है। तुम डटे रहो। ओहो, वो तो गुस्से से लाल हो रहा है। शायद धर्मपुर के इस लाल का आखिरी मुकाबला है ये। सावधान प्रिया, संभाल के बेटा। ये हुई ना बात। और बॉल हो गई लापता। प्रेक्षक दीवाने और उनके साथ मैं भी। ओह, ये क्या? वाह, ये क्या? ये मेरा बैट नहीं है। अम्बुज, नए छात्रों के लिए हमारी खोज खत्म। वो बैट विश्व प्रसिद्ध 80 है, जिसे धरती पर 100 सालों से किसी ने नहीं देखा। देवियों और सज्जनों, आज सवेरे से खाली पेट इस प्रतियोगिता का विवरण कर रहा हूँ। ये करतब देखकर तो मेरा पेट और दिल दोनों भर गए। सबाक के कैप्टन को तो एक बच्चे ने हरा दिया। चुप करो बददिमाग कहीं के, खेल खत्म नहीं हुआ। रो, आज के लिए इतना काफी है लड़के। रुको उस्ताद, उस बच्चे को मारना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। पर उस्ताद, क्या खेला है वो? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। गुरुजी, मेरे गुरुकुल के लिए मैं इस लड़के को चुनता हूँ जिसका नाम है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? जिसका नाम है मेरा। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम बाटू है गुरुजी। रुको, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। धर्मपुर का सबसे अच्छा खिलाड़ी मैं हूँ, और आप इस मामूली लड़के को चुना। अपनी जबान पे लगाम दो बच्चे। इस समस्या का एक ही हल है बाटू। मैं नूचा तुम्हें अंगम की चुनौती देता हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत अंगम नियमों के खिलाफ है। रुको अंबुज, अंगम मना जरूर है, पर ये नियमों के खिलाफ नहीं। नूचा ऐसी चुनौती दे सकता है। अब या तो बाटू को इसे स्वीकार करना होगा या हार मानना होगा। लेकिन बाटू तो एक बच्चा है और बच्चों का अंगम में हिस्सा लेना ठीक नहीं। चुनौती का सामना करना या नहीं, ये फैसला बाटू का है। अगर वो नहीं करता तो फिर उसे उसका बैट नूचा को देना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। अंगम शुरू किया जाए मंत्री प्रहस्त। नहीं बाटू, ये चुनौती मत लेना। आप में से जिनको पता नहीं, अंगम एक ऐसी निराली चुनौती है जो सिर्फ अनुभवी क्रिकेटर खेलते हैं। और यहाँ दो अनाड़ी खिलाड़ी ये खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, ये प्रतियोगिता घातक होती जा रही है। अगर दिल हो कमजोर तो आंखें बंद। रुको, अंगम शुरू करने का संकेत अभी तक दिया नहीं गया। ओहो, सिग्नल ना देने के बावजूद नूचा ने बॉल को रवाना कर दिया। अब क्या बाटू इसका सामना कर पाएगा? और ये बाटू ने बॉल को ब्लॉक कर दिया है और बॉल गई सीधी आसमान की तरफ, ऊपर ऊपर ऊपर। और ये क्या, बॉल सीधे नीचे आ रही है दर्शकों की ओर। आज किसी न किसी की बत्तीसी तो गई समझो। बाल बाल बचे। ये अंगम खत्म हुआ। तुम्हारा अहंकार और दूसरों के प्रति अनादर
हमारी पाठशाला के योग्य नहीं। अब इस चिन्ह से तुम हमारे गुरुकुल के हो गए। वाह क्या बात है लड़के, कमाल कर दिया। बहुत ही कमाल। मुझे तुम पे गर्व है मैं बाटू। चुन लिया गया बाबा, मैं चुन लिया गया। बाबा इसका रूप कैसे बदल गया और अब अचानक छोटा कैसे हो गया? ये बैट हमारी पुश्तैनी निशानी है बेटा। मैंने भी पहली बार इसकी एक क्षमता देखी है। शायद ऐसे कई चमत्कार छिपे हैं इसमें, पर ये तो समय ही बताएगा। इस बैट के लिए शुक्रिया बाबा, इसने मुझे जिता दिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ जगत गुरु प्रथम की देखरेख में तुम एक महान खिलाड़ी बनोगे। जाने का समय हो गया है बाटू, हमारा जहाज तैयार है, चलो। हाँ? ये! ये! तुमने मेरे सपनों को तोड़ा है बाटू। सो तो है, उसने तुम्हारा सपना तोड़ दिया। आओ मेरे साथ, उसका सर्वनाश करके तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। और ये चिन्ह तुम्हें सवाक का हिस्सा बतलाएगा। अपना ख्याल रखना बाटू, हाँ बाबा, आप भी अपना ख्याल रखना। और सब्जियों से मुंह मत फेरना। बरखुरदार। कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं। अस्सी मित्रा का बैट 100 साल बाद न जाने किन गहराइयों से निकलकर एक गांव के बच्चे के हाथों आ फंसा। वारी किस्मत वाह। बाबा 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 बाबा। तुम इतने खुश क्यों हो? पापा आपको पता है मैं आज फिर जीत गया। ये तीसरी बार है। इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे क्रिकेट में हरा सके। मुझ जैसा कोई नहीं है। पाटू, याद है पिछले हफ्ते ही हमने इस पौधे का बीज बोया था? हाँ। तुम्हारा हुनर बिल्कुल इस नन्हे पौधे जैसा है। उसकी देखभाल करो, उसे बढ़ावा दो, वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। हाँ। याद रखो, अगर अपने हुनर के दम पे तुम्हें महान बनना है ना, तो अहंकार से हमेशा दूर रहो। क्यों? क्योंकि महानता का सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है बाटू। बेटा तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अहंकार बहुत बुरी बात है। मैं समझ गया बाबा, मैं अहंकार से हमेशा दूर रहूंगा। इतनी जल्दी उठ गए? तुम सोए नहीं क्या? तुम्हें घर की याद आ रही है? मैं पहली बार बाबा से दूर रह रहा हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है। उठ गए नींद के पिटारो, तैयार हो जाओ, हम बस गुरुकुल पहुँचने ही वाले हैं। आओ बाटू, तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ, गुरु प्रथम का गुरुकुल, वो भी आसमान से। देखते हैं पहले ऊपर कौन पहुँचता है। वो रहा हमारा गुरुकुल, शानदार है ना? और बाटू, वो वहाँ देखो, उधर उधर वो जगह मैं है। जगह पहचानता हूँ, मैं जगह पहचानता हूँ। देखो वो रहा खेल का मैदान, और वो रही पाठशाला, और वो त्रिशक्ति के पीछे छात्रों के रहने की जगह। तुम तो काफी कुछ जानते हो बाटू।
मैं हमेशा आपके गुरुकुल का हिस्सा बनना चाहता था, इसीलिए जितना हो सका उतना इसके बारे में पता किया गुरुजी। अब तुम इस गुरुकुल का हिस्सा बन चुके हो बाटू, तो तुम्हें सिर्फ गुरुकुल ही नहीं, उसके सदस्यों के बारे में भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब इस जहाज को उतारेंगे। और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। जगत गुरु प्रथम, जगत गुरु प्रथम, जगत गुरु प्रथम, अच्छा हुआ आप यहाँ जल्दी पहुँच गए। बहुत सारा काम अभी करना है, कई सारे कागजातों पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। अध्यापकों को शिक्षण का निर्देश चाहिए, आपको खर्चे करना। अंगद, तुम अपनी जान बचा लो। जाओ बाटू को दूसरे छात्रों से मिलवाओ। जरूर। जाओ चैंपियन से मिलो, गुरुकुल की अपनी G11। ओए गरुला, क्या शॉट मारा। बॉल की रफ्तार देखी तुमने? अंकल! दोस्तों, मिलो बाटू से, हमारे गुरुकुल का सबसे नया सदस्य। तुम टीम के कप्तान जरूर होगे, पर तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे प्रशिक्षण के समय हमें इस तरह टोकने का। हाँ। तुम गरुला पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो थोड़ी सी गर्म दिमाग की है। आओ टीम के दूसरे खिलाड़ियों से मिलो। ये है हमारी G11 टीम। ये है आभा और अभाया, जुड़वे हैं, G11 के ओपनिंग बैट्समैन। हाय। वो है जेडी, ब्रह्मांड का सबसे आलसी गंधर्व। और ये है बद्री और जीको। अरे डरो मत, ये है अपना प्यारा सा मोटू, G11 का विकेट कीपर। हाय दोस्तों, जगत गुरु प्रथम ने बाटू को खुद चुना। अपने बैट से बाटू ने रोका सामना जमकर किया। हम खुशकिस्मत है कि वो हमारी टीम में है। गुरु प्रथम ने तुम्हें खुद चुना, क्या बात है। संभल के जी को मेरे दोस्त, इसे अभी तक तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है। टीम, क्या मैं जान सकता हूँ आप सबने प्रशिक्षण क्यों रोका? गुरुभुजन, अंगद हमें बस हमारे टीम के नए सदस्य बाटू से मिलवा रहा था। जगत गुरु प्रथम ने इसे खुद चुना है, इसकी धमाकेदार बैटिंग देखकर। अच्छा, खुद की बैटिंग के बारे में कभी सोचा है जी को? पिछली मैच के बारे में भूल गए तुम लोग? हारते हारते बच गए थे। फिजूल बातों में वक्त जाया मत करो, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो और कल सवेरे ठीक 4 बजे तैयार रहो। आई बात समझ में? 4 बजे? 3:30 बजे। जैसा आप कहें गुरुजी। मेरे अलावा यहाँ किसी और को भूख लग रही है? हाँ?
प्रभु अग्निकागे, मैंने उसे देखा प्रभु। वो दिव्य बैट असली था। एक गांव के बालक के हाथों में था वो, और प्रथम ने उस बालक को मुझसे पहले ही चुन लिया। उस बालक को असी की शक्ति का अंदाजा नहीं है सुकरा। यही वक्त है उस बैट को छीनकर हासिल करने का। ठीक है प्रभु, मैं आपको वो दिव्य बैट किसी भी हाल में ला कर दूंगा। निराश मत करना सुकरा, मुझे असी चाहिए, किसी भी कीमत पर। मुझे जल्द कोई योजना सोचनी होगी। हाँ, तुम इसे खाना कहते हो? मेरे घर पे तो हर रोज नए नए। अब घर पर तो नहीं हो ना तुम। हाँ? जो परोसा जाता है चुपचाप खा लिया करो, समझे? ज्यादा सही कह रही है, तुम अब अपने घर पर नहीं हो। हाँ? सुनो अभेद, गुरुजी। तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। जी गुरुजी, बताइए। गुरुकुल में जाओ और उस नए छात्र बाटू पर नजर रखो। उसकी बैट देखते ही छीन कर मेरे पास ले आओ। बिल्कुल गुरुजी। नया छात्र बाटू, गुरुजी, इस काम में मैं अभेद की मदद करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। ठीक है, पर तुम अभेद का आदेश हर हाल में मानोगे, और याद रहे खाली हाथ मत आना, समझे? अब देखो मैं कैसे भेष बदलता हूँ निजा। बंद करो अपनी ये काय। जलेबी, लड्डू, जलेबी, लड्डू। नींद के महारथियों, नींद को अलविदा कहो। महान दानव जीको को किसने जगाने की जरूरत की? मेरा मतलब भीगी बिल्ली को। मैंने कहा था प्रशिक्षण सवेरे 3:30 बजे शुरू होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे मैदान में मिलो। जी गुरुजी। क्या हो रहा है? भूजन आ गए, जान बचानी है तो जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। पकड़ के दिखाओ। मेरा कैच है, मेरा कैच है, मेरा कैच है। नहीं, मेरा कैच है। चलो बाटू, सब देख रहे हैं, तुम कैच कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ओ बाटू। क्रिकेट का इतिहास। छात्रों, आज हम 5वीं पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हमें बताया गया है कि युद्ध और जंग को भूलकर कैसे हुकूमतों ने क्रिकेट को अपना लिया। समय बड़ा कठिन था।
संभल के। वाह, क्या कैच पकड़ा बाटू। आखिर रात रात भर करते क्या हो जो मेरी क्लास में सोते हो? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। याद रखना बाटू, अगर शिक्षण ठीक न हो तो प्रशिक्षण भी ठीक नहीं होगा। आज मेरी बैटिंग है, मैं बैटिंग करूंगा। मैदान में मिलते हैं बाटू। जरूर, इसके लिए लड्डू बाद में दे देना। 1 डजन नहीं 2 डजन, ठीक है? ठीक है। उफ, ये आजकल के बच्चे। और ये पकड़ा। बस आज के लिए इतना प्रशिक्षण काफी है। अब तुम सब जाओ और थोड़ा आराम कर लो। रात के खाने पर मिलते हैं। बाटू, आ रहे हो कि नहीं? तुम सब आगे चलो, मैं बस थोड़ी देर में आया। उस दिन तुमने इतना कमाल कैसे दिखाया? शायद मैंने कुछ कहा होगा जिससे ऐसा हुआ। मैं हूँ शक्तिमान, दूध की शक्ति, कपाल भाती चौड़ी छाती, रॉकर, हिया, बम बम भटूरा। हाँ? हाँ। हाँ? आपने ये कैसे किया गुरुजी? ये इस वाले हिस्से को दबाओ और बस इसे चूस लो। मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं आपकी पूंछ के बारे में बात कर रहा था। मतलब आपने पूंछ से ये सब कैसे किया? हाँ? तुमने इस आम को पकड़ा कैसे बाटू? मैं बताता हूँ। शरीर का हर एक हिस्सा तुम्हारे काबू में होता है। मन लगाओगे तो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक वैसे ही मेरी पूंछ मेरे शरीर का हिस्सा है और मैं उस पर मन लगाकर काबू पाता हूँ। याद रहे बाटू, तुम्हारा बैट भी तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा। उस पर विश्वास करना सीखो। अब मैं चलता हूँ। शाम के वक्त सोने की आदत है। पर इस बैट पर अगर मैं काबू नहीं कर पा सका तो आपने मुझे इस बैट की वजह से चुना, इस बैट की शक्ति की वजह से। मैंने तुम्हें चुना बाटू, तुम्हारे बैट को नहीं। संस्कृत में एक कहावत है, तत्त्वम असि, मतलब तुम वो हो। तत्त्वम असि? इसे तो बैट का सही इस्तेमाल करना भी नहीं आता और गुरु प्रथम ने फिर भी इसे चुना। हैं? क्या है? और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? उस बाटू को देखकर मेरा खून खौलता है। जब तक बाटू अपने बैट पर काबू नहीं पा लेता, हमें यही रहना होगा मेरे उतावले दोस्त। हाँ, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर कुछ धमाकेदार हो तो ही उठाना। ठंड वंड लगती नहीं। तेज तेज और तेज और तेज। 20 चक्कर और लगाने हैं तुम्हें। जैसे मैं कह रही थी, देवताओं ने पृथ्वी को सहारा देना छोड़। तत्त्वम इस महायुद्ध ने कई शूरवीरों का बलिदान देखा। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि।
80। वो क्या हुआ? वही हुआ जिसका हमें इंतजार था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है? हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? अरे रे रे, घबराओ मत, मैं हूं ना। ये क्या? अब तुम बच नहीं सकते बाटू, तुम गए समझो। हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? अब भेद? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब भी टीम का कोई सदस्य मुसीबत में होता है, हमारा चिन्ह दमकने लगता है। देखो। ओह। अभिज्ञा क्रिया। नाग क्रिया। इसे पकड़ने की कोशिश करो वानर। अगली बार तुम नहीं बचोगे बाटू। इसकी पुकार सुन के मैं यहाँ आया था। मैं इसका नाम पीची रखूंगा। कैसे हो पीची? बाटू जो जी चाहे इससे बुला लेना, पीची मीची। अब चलो गुरुकुल वापस जाते हैं, इससे पहले किसी को पता चले कि हम यहाँ जंगल में थे। इस सुनहरी शाम में ये सवारी कहाँ से आ रही है? गुरुजी, हम वहाँ जंगल में थे और वहाँ थोड़ी सी मुसीबत आ गई थी। जंगल में? हाँ, तुम लोगों ने एक बड़ा नियम तोड़ा है, तो कल पूरी स्कूल साफ करके अपनी कमर भी तोड़ लेना।
प्रभु मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या है कि बातें सुनाने का समय बीत चुका है सुकरा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अब छिपकर बैठने से कोई फायदा नहीं। आखिरी चाल चलने का समय आ गया। ऐसे काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जगत गुरु, क्या ये आपके गुरुकुल में प्रशिक्षण देने का नया तरीका है? मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। नियम और अनुशासन का प्रभाव चरित्र पर अच्छा होता है प्रहस्त जी। गुरु प्रथम, गुरु शुक्र, धन्य भाग हमारे। लेकिन मेरे लिए नहीं। क्योंकि आज तुम्हारे बदतमीज छात्रों की असलियत सामने आ गई। गुरु शुक्र, तुम्हारे छात्रों को चोट कैसे लगी? क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। वाह, अंगूर तोड़ने के लिए कितना बढ़िया दिन है। रुको अभेद, ये ठीक नहीं है। अंगूर तोड़ने से पहले पौधे से पूछ तो लिया होता। हे महान अंगूर के पौधे, हमसे गलती हुई है। कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिए। कष्ट के लिए हम भी क्षमा चाहेंगे मेरे सवाकशाला दोस्तों। क्या? जंगल का ये हिस्सा हमारा है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? पर दोस्तों, जंगल तो सभी के लिए होता है। बहुत मुंह चलाती हो। अब ये खाओ। लूचा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं अभेद, हम गुरुजी की आज्ञा का पालन करेंगे। इन राक्षसों पर हमला नहीं करेंगे। हाँ। राक्षसों! आज की पिटाई के बाद जंगल के नाम से ही तुम कांपने लगोगे। अब चलो निकलो यहाँ से। और यही सच्चाई है। असंभव। G11 के खिलाड़ी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते। शांत हो जाओ। अच्छा, तो इनके शरीर पर इतने जख्म आए कहाँ से? इतना दर्द हो रहा है कि बाल भी नहीं बना सकता। हाँ? हो रहे आपके छात्र। इन्हीं शैतानों ने मेरे छात्रों पर हमला किया। मेरे छात्रों ने जो तकलीफ पहुंचाए हैं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। गुरु प्रथम, आप ये क्या कर रहे हैं? हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती, और अगर कोई समस्या है तो उसे क्रिकेट से सुलझाना चाहिए। यही इस खेल का उद्देश्य है। ये लोग और क्रिकेट, ये तो सिर्फ दूसरों की पिटाई करना जानते हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। मान लो अंबुज, G11 भले ही आजकल के चैंपियंस हो, पर असली प्रतियोगिता में तो सवाक इन्हें धूल चटा देगी। और अगर आपको अपने छात्रों पर इतना गर्व है तो इनके हुनर को क्रिकेट मैच में साबित कर दीजिए। जीतने वाली टीम को दोनों पाठशालाओं के बीच के जंगल पर पूरा हक मिलेगा। गुरु शुक्र, इस जंगल में कई सारे अनोखे पौधे और जीव रहते हैं, उन पर किसी का कोई हक नहीं बनता। शुरुआत तो इन्होंने की प्रहस्त जी, अब ये दोनों पाठशालाओं के बीच का मामला है। हाँ? अब तो इस बात का निर्णय गुरु प्रथम पर निर्भर करता है। जैसा आप चाहे गुरु शुक्र, जाइए और तैयारी कीजिए। 7 दिनों के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे। चलो बच्चों,
चाहे खुद पर से विश्वास उठ जाए, मेरे छात्रों पर मुझे पूरा विश्वास है। बोलो। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो रहा है प्रभु। हमारे खिलाड़ी जम के प्रशिक्षण ले रहे हैं। सिर्फ प्रशिक्षण से कुछ नहीं होगा सूकरा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हाँ? ये माला किस लिए है प्रभु अग्निकागे? इसकी एक मोती घुमाओ और देखो क्या होता है। मोती घुमाने पर एक जादुई द्वार खुलता है जो बॉल को अपने अंदर खींचता है, और फिर ये द्वार अचानक खुलकर बॉल को फेंकता है, जिससे खिलाड़ियों को चोट पहुंचती है। तुम ये मोती तब तक घुमाते रहोगे जब तक बाटू खेल के मैदान में ना आए। आशा है कि तुम और तुम्हारे छात्र मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बात अब तुम्हारे पक्ष में है। यकीन करें प्रभु, इस बार प्रथम और उसके छात्रों का अंत निकट है। दिव्य बैट जल्दी आपके पास होगा। लगता है ये लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, सीखने नहीं। ये सब कहाँ गायब हो गए? फिर कोई शरारत कर रहे होंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे छात्र मुझसे पहले प्रशिक्षण करने पहुंच जाएंगे। चलो जम के प्रशिक्षण करते हैं। चलो तैयार रहो, हमें ये मैच जीतना है। लगता है हम गलत थे भोजन। मेरे शेरों, ये हुई ना बात। चलो प्रशिक्षण में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे शेरों, आओ मेरे गले लग जाओ। Sorry, JD. तुम्हारा ध्यान कहाँ है जीको? ध्यान दो। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो जीको। वायु की गति को पहचानो, फिर आंखें बंद होने पर भी तुम देख पाओगे। ये हुई ना बात। त्वम आसी। इस बैट की शक्ति को मैंने कैसे जगाया था उस दिन? क्या किया था मैंने?
अगर मैं इस बैट की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया तो मेरा क्या फायदा? क्या बात है बाटू? वो मेरी बैट, उसके शक्तियों का पता नहीं क्या हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जानते हो बाटू, हमारे लिए कोई भी शक्ति या ये बैट से ज्यादा तुम मायने रखते हो। हाँ? बाटू, याद है वो मंत्र जो तुम बोल रहे थे, तत् त्वम असि? उसका मतलब है तुम ही वो हो, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। शक्तियां मेरे अंदर है? इसका मतलब बैट और मैं एक ही है। जगत गुरु प्रथम और गुरु सूक्रा, आप दोनों को सादर प्रणाम। 7 दिन बीत चुके हैं। आशा है कि दोनों दल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। मेरे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और वो पूरी तरह से तैयार हैं। हम भी हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस खेल का अंपायर मैं बनना चाहूंगा, ताकि नियमों का पूरी तरह से पालन हो। कैसी हो त्रिजाता? बड़ी सच सवर कर आई हो। मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर मच्छर। देखना पहली ही बॉल में आउट कर दूंगी। ये क्या? हाँ? हाँ? अभाया! अभाया! ये कोई चाल है। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। हाँ? याद रखो, ये प्रतियोगिता है, कोई प्रशिक्षण नहीं। ध्यान लगाकर खेलो जी को। बहुत खूब। पता नहीं ये चैंपियंस कैसे बने। बिजली क्रिया। हाँ?
से किया। जीको मेरे बच्चे। कैसे हो बाटू? रुको अभेद, इस लड़के को मैं सबक सिखाऊंगा, समझे? रुक जाओ, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई यहाँ पर काला जादू कर रहा है। इससे पहले कि किसी और को चोट लगे, खेल समाप्त कर दो। बहुत खूब अंबुज। मैच से छुटकारा पाने के लिए अपने खिलाड़ियों की कमी को छिपाने की अच्छी तरकीब है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, इस खेल को यहीं रोक दिया जाता है। हाँ? खेल रोकना होगा जगत गुरु, क्योंकि मुझे आपके छात्रों की फिक्र हो रही है। मुझे भी प्रहस्त। यहाँ कोई ऐसा है जो काला जादू का उपयोग कर रहा है, खेल जीतने और इन बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए। बेहतर यही होगा कि समस्त गुरु इस विषय पर चर्चा करें। आप अंबुज और भूजन कार्यालय की ओर प्रस्थान करें। मैं गुरु सूक्रा को ले आता हूं। इस समस्या का हल ढूंढने के बाद ही हम खेल शुरू करेंगे। गुरुजी, मुझे यकीन है इसके पीछे सूक्रा है। बिना सबूत के हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। हाँ? ये क्या? ये दरवाजा खुल नहीं रहा। किसी ने हमें इस कमरे में बंद किया है। हमारे छात्र खतरे में हैं। खेल फिर से शुरू होने वाला है। सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। अंगद, हमारे गुरु कहाँ चले गए? वो दिखाई नहीं दे रहे। ओए हीरो, गुरुओं के बारे में सोचना छोड़ और मेरा सामना कर। अब से मैं तेरे पाठशाला का गुरु हूँ। आज जगत गुरु को समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की तुझे चुनकर। देखते हैं। ये दिव्य बैट जल्द ही हमारा होगा। गुणाक्रिया। हवा के रुख के बदलाव को महसूस करो और जादुई द्वार को एहसास करो। 80 तत्वम 80। तत्वम 80 तत्वम 80। क्या हुआ बाटू बेटा, चोट लगी? ये तो बस शुरुआत है। तत्वम 80 तत्वम 80 तत्वम 80 तत्वम 80 तत्वम 80 तत्वम 80 तत्वम 80। दिव्य शक्ति क्रिया। सूक्रा, अभी प्रस्थ जी, अब ये क्या कर रहे हैं? ये सब हो क्या रहा है? तुम एक नादान बच्चे हो बाटू, और तुमने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। सालों पहले मैं एक महान क्रिकेट खिलाड़ी था जिसे सर्वश्रेष्ठ बनना था। कई सालों से मैं क्रिकेट के दिव्यास्त्रों को समेट रहा हूं ताकि मेरी शक्तियां बढ़े। और तुम्हारी ये बैट 80 उनमें से आखिरी दिव्यास्त्र है। जैसे ही मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा,
सारे पाठशालाओं पर मैं कब्जा कर लूंगा और खिलाड़ियों के लिए सारे राज्य मेरे पास आएंगे। अब या तो तुम मुझे ये बैट दे दो या अंगम में भस्म हो जाओ। आपने सबको धोखा दिया, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाया। मैं ये बैट आपको नहीं दूंगा। अगर इसका नतीजा अंगम है तो वही सही प्रहस्त जी, या जो भी आप हो। मैं तुम्हारी जान बख्श देता बच्चे, पर अंगम स्वीकार कर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो फिर किसका इंतजार है? हाँ। भर गया पेट या तुम्हें और चाहिए? मैंने तुम्हें चुना है बाटू, तुम्हारे बैट को नहीं। बाटू, हमारे लिए कोई भी शक्ति या ये बैट से ज्यादा तुम मायने रखते हो। एक सच्चे क्रिकेट खिलाड़ी की पहचान उसके हुनर से होती है, बाकी चीजों से नहीं। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा बाटू मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना बाटू, तत्त्वम असि, तत्त्वम अस्सी, तत्त्वम अस्सी, तत्त्वम अस्सी। ये नामुमकिन है। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, वो वहीं पर था। मैंने उसे देखा, मैं उसे पा सकता था, मैं उसे पा सकता था। गुरुजी, इस सब के पीछे प्रहस्त